पिताजी जो है वो किसान हैं, तो शुरू से ये हार्डशिप्स देखी थी। और माताजी जो है साधारण महिला हैं। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा है, जो मेरा आंकड़ा कहता है वो कहता है कि 90% से अधिक लड़कियां 12वीं के बाद उच्च शिक्षा में एंट्री ही नहीं करती। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। डीडीसी चुनावों में एक चीज़ देखने को मिली, युवा बढ़ चढ़ कर सामने आया और जीत भी हासिल की। खासकर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर कई निर्दलीय उम्मीदवार जीते और एक ऐसे ही उम्मीदवार है जसवीर जी, जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इन चुनावों में खड़े हुए। हालांकि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि जनता उनसे इतना प्यार करती है, लेकिन यूथ है, एक नया आइडिया लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यूथ की प्रॉब्लम्स ये बेहतर जानते हैं। जिस तरह से यूथ परेशानियों से गुजर रहा है, पंचायरी के मोंगरी से इन्होंने जीत हासिल की। लेकिन सवाल ये है कि ये जो राजनीति है ये एक ऐसा अखाड़ा है, यहाँ पर अच्छे जो हैं उन्हें गिराने के लिए बड़े बड़े महारथी जो हैं वो सामने आ जाते हैं। ऐसे में युवा हैं, अभी नए हैं, लेकिन इनके हौसलों की भी हम बात करेंगे कि कितने हौसले लेकर यहाँ पर आए हैं। दूसरा ये कि इनका इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन उन्होंने ओथ लेनी थी उस दिन ये सुबह 3 बजे उठ गए, क्योंकि रास्ता बड़ा कठिन था, पहाड़ी इलाका, बर्फबारी। और ऐसे में मैं तभी कह रहा हूँ कि इन यूथ की मैं इसलिए तारीफ करता हूँ कि ये ऐसे इलाके से आते हैं जो उन इलाकों के लोगों की मुश्किलें ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जसबीर जी भी हैं और साथ में टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि यूथ को जितना प्रमोट ये करते हैं ये भी एक काबिल तारीफ है। आपका स्वागत है। ये पहले ये बताओ, ये तो सारे पूछ लेंगे कि क्या मन था, किस तरह से आए। मुझे ये बताइए, अब राजनीति में आप कूद पड़े हैं, ठीक है ना। ये राजनीति कहते हैं कि अच्छों के लिए नहीं होती है, शरीफ लोगों के लिए नहीं होती, ये तिगड़मबाज लोगों के लिए होती है। देखिए सर, अब राजनीति में आ गया हूँ और जनता का काफ़ी प्यार मिला है और मेरी कोशिश यही है कि यही जो सोच है, जो परसेप्शन बनी हुई है कि राजनीति जो तिकड़म करने वाले लोग होते हैं उनके लिए होती है, या जो पावरफुल लोगों के लिए होती है, तो मैं इसी सोच को बदलने आया हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसमें सफल रहूँगा। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज था कि जब इसमें उतरा था तो आमतौर पर लोगों का यही कहना था कि आपको पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत पड़ती है, मसल पावर चाहिए, मनी पावर चाहिए, और इनमें से शायद मेरे पास कुछ नहीं था, बट एक सोच थी। मुझे लगता था कि मेरे पास एक विज़न है और मेरी जो, अगर कोई ट्रेस करेगा मेरी पूरी कैंपेन को ड्यूरिंग इलेक्शन, तो वो देखेगा कि मैंने वोट कहीं नहीं मांगा। मैंने जस्ट यही कहा है सिर्फ कि मैं अपना सोच बताने आया हूँ, अपना विज़न बताने आया हूँ। दूसरा कि मैं कुछ किसी को अपोज करने नहीं आया हूँ, बस अपनी सोच बताने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जनता जिसको भी चुने वो अच्छा कैंडिडेट चुने और कैंडिडेट देख के चुने, ताकि जो है वो इन फ्यूचर जब भी कभी उसको काम करवाना हो, कभी डेवलपमेंट के मुद्दों की बात हो, तो मुझे लगता है कि जो उनको जनता को लगता है कि उनका कैंडिडेट जो है अच्छा आगे उनका मुद्दा रखेगा, तो जनता को उसका समर्थन करना चाहिए। जोरावर जी, यूथ की हमेशा आप बात करते हैं, ठीक है। टीम जम्मू खुलकर पहली बार, मैं ये कह रहा हूँ पहली बार खुलकर राजनीति में कदम तो नहीं रखा, लेकिन एक यूथ को आपने पूरा सपोर्ट किया, जसबीर को। क्या खासियत देखी थी इसमें आपने? देखिए, 25 साल 7 महीने का नौजवान, बिलो पॉवर्टी लाइन, और उस इलाके से निकला जहां पर अभी भी प्रॉपर जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइमरी मिडिल स्कूल की बात करें, हाई स्कूल की, कि अगर स्कूल है तो ढांचा नहीं है, अगर ढांचा प्रॉपर है तो टीचर नहीं है। वहाँ से उठकर एक नौजवान उठता है और उधमपुर पहुँच के, जम्मू पहुँच के फिर दिल्ली जाता है, अपनी शिक्षा जो है वो पूरी करता है और साथ साथ में एनएसएस का प्रेसिडेंट अवार्डी बनता है। अच्छा। साउथ कोरिया में इंडियन डेलीगेशन को लीड करता है। मैं समझता हूँ कि 25 साल 7 महीने में ये कुछ करना, और साथ ही साथ लोक सेवा की अगर हम बात करें तो 13 बार रक्तदान करना बीमारों के लिए, बच्चों के लिए, ये मैं समझता हूँ कि मेरिट में अगर आप बाकी डीडीसी में जो उतरे थे उम्मीदवार उनको देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जसवीर कहीं पीछे होंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसा नौजवान हमने ढूंढा और मैं समझता हूँ कि जनता का जिस तरीके से प्यार मिला, कोई इनके पास धन शक्ति नहीं, कोई इनके पास किसी पार्टी का सिंबल नहीं, लेकिन इनके पास जनशक्ति थी। जैसे आपने शुरुआत में बात की कि ये धुरंधरों का गलियारा है और इसमें हर दिग्गज चाहता है कि कोई नौजवान उठ के ना आए। मैं समझता हूँ कि जसवीर वो अभिमन्यु है महाभारत का, कि जिसको सिर्फ कहते हैं कि वो चक्रव्यूह में घुसना नहीं आता, बल्कि घुस के ऐसे लोगों को गिरा के वापस आना भी आता है। ये हम समझते हैं, हमें अभिमान है, हमें गर्व है कि ऐसे नौजवान, एक जसवीर जो रोल मॉडल हमने प्रेजेंट किया है, ये रोल मॉडल हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में हम हर इलाके से ऐसे नौजवान ढूंढेंगे, ताकि वाकई में अगर लोक सेवा करनी है तो ऐसे ही नौजवान चाहिए। यशवीर जी, एक और बात, दिखने में आप दुबले पतले, और जोरावर सर ने जिस तरह से आपकी अचीवमेंट्स बताई हैं, ये
शुरू से ऐसा था या जैसे जैसे आप पढ़ाई करते गए आपको पता चलता गया कि हाँ समाज सेवा भी कोई एक चीज़ नाम है, अपना भी योगदान देना है, बेशक हम बड़े जितने मर्जी पढ़ लें या जितने मर्जी पैसे कमाने, लेकिन सोसाइटी के लिए हमें बेहतर करना ही करना है। देखिए पहले तो जोरावर सर कह रहे थे कि टीम आप जम्मू तो कुछ बताते ही नहीं है ना। टीम जम्मू ने एक गिफ्ट दिया है, तो मुझे लगता है कि वाकई में टीम जम्मू ने एक पूरे ही, मैं तो कहूँगा पंचायती या जम्मू कश्मीर को नहीं, पूरे देश को एक गिफ्ट दिया है और शायद आने वाला टाइम इसको साबित भी करेगा। आम परिवार से आता हूँ और पिताजी जो है वो किसान हैं, तो शुरू से ये हार्डशिप्स देखी थी और माताजी जो है साधारण महिला हैं और वो जो है वो कभी जीवन में स्कूल नहीं गई। तो मुझे लगता है कि ये वो चीज़ें थी कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं जीवन में कुछ करूं। और नवोदय विद्यालय से मेरी शिक्षा हुई, तो शुरू से ही जो एक पढ़ाई का वातावरण था वो अच्छा मिल गया और शायद वही इसीलिए जो है वो एजुकेशन पे मेरा हमेशा अच्छा फोकस रहा। मेरी कोशिश रही कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत किया जाए और फ्यूचर में मेरी एजुकेशन पे खास कोशिश रहेगी। तो ये शुरू से ही जज्बा था और बाद में जब स्कूलिंग से बाहर निकले, कॉलेज में आए, तो नेशनल सर्विस स्कीम NSS के साथ जुड़ने का मौका मिला और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन रोल मेरी लाइफ में निभाया है वो NSS ने निभाया है। और पिछले 10 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, और चाहे रक्तदान का क्षेत्र हो, पर्यावरण संरक्षण हो, या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे सोशल कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे लगता है कि हमने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है। और इसी चीज़ ने जो है शायद मुझे जंप करने के लिए मजबूर किया कि मैं अब सोशल फील्ड से कहीं ना कहीं उसके साथ साथ जो है पॉलिटिकल फील्ड में जंप करूँ। और ये लोगों का प्यार भी था और शायद उनकी उम्मीदें भी थी कि मैं उनको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये एक आपके जहन में एक गुस्सा था या फिर आपको लग रहा था कि हाँ अब पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए? गुस्सा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रोज़गार नहीं मिलता और जो नेता वादे करते हैं उन पर खरा नहीं उतरते। ठीक है, सरकारी नौकरी ज़्यादा नहीं मिल सकती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को ही थोड़ा मजबूत किया जाए। ये चीज़ें आपने देखी, इस कारण आए या फिर आपको भी लगा कि मतलब ये राजनेता कुछ नहीं करेंगे? देखिए इसमें एक कारण ये भी था कि मैंने बार बार यही कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, नया दौर है। और हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि शायद जिस रफ्तार से हम विकास कर रहे हैं उससे कहीं तेज़ी से हमें विकास करने की ज़रूरत है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो मेन हमारा बैकबोन है, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री है, चाहे हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, वहाँ जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। और अगर अभी भी हम क्योंकि अभी ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं, टाइम से पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम इसको नहीं कर पाए तो मुझे लगता है कि शायद हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। और यही वो कारण था, मुझे लगा कि शायद मेरी एक कोशिश रहेगी कि कम से कम पहले जो है जो जितना भी मेरा सिस्टम है उसको एटलीस्ट दुनिया की रफ्तार के बराबर ले चलूँ, ताकि दुनिया के साथ चलते हुए हम फिर उससे जो है आगे निकलेंगे। खिलाड़ी हो गए। सर एक चीज़ अच्छी से बात करने को मतलब दिख रही है, कोई धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई इन्होंने कोई अभी तक बयान नहीं दिया और ना ही ये चीज़ अभी तक वो हुआ। दूसरा ये है कि इसी तरह के हीरे आप तराशते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम आने वाले दिनों में जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की टीम जम्मू की बागडोर है, आप देखेंगे बहुत जल्द इस नौजवान के कंधों पे हम रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, बात मैं करूं तो बात सिद्धांतों की है। जम्मू खित्ता, जसवीर जी ने तो पूरे हिंदुस्तान की बात की कि हम दौड़ में काफ़ी पीछे हैं। जम्मू खित्ते को तो ऐसे भी पॉलिटिकली इग्नोर किया गया है 1947 से लेके आज तक। तो जब इस किस्म के नौजवान जब वो देखते हैं कि हमारे परिवारों का, हमारे बुज़ुर्गों का जो है राजनीतिक शोषण हो रहा है, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, चाहे धर्म के नाम पे हो रही है, चाहे झूठे वादा इरादों की बात करें। मैं पंचैरी मोंगरी की ही बात करता हूँ, जब हम कैंपेनिंग में वहाँ पर थे, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के लोगों को 3-3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करके रखा हुआ है। कुछ पंचायतें जो हैं वो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगती हैं, कुछ जो है वो चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगती हैं और बाकी जो बचती है वो उधमपुर में है। तो ये तो ताकि पैसों का खेल हुआ, ताकि वहाँ की गरीब जनता, वहाँ के पहाड़ी शरीफ लोग कभी इकट्ठे ना हो पाए। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन ने जब इस नौजवान को लोगों ने अपनी जनशक्ति से, अपने प्यार से इसकी जो झोली है वो वोटों से भर दी, तो उनको बहुत सी उम्मीदें हैं। आज भी आप देखिए कि वहाँ पर शिक्षा स्तर की अगर बात करें तो 12वीं के बाद पिछले आप वहाँ पे आंकड़ा देख सकते हैं कि पिछले कितने सालों में हमारी बच्चियाँ जो है 12वीं के बाद पढ़ नहीं पाई और उसके बाद गरीब जनता को उनकी शादियाँ कर देनी पड़ी। कितने अफसोस की बात है। और वहाँ पे कॉलेजेस ही नहीं है या स्टे के नाम पे रोक दिए गए। जसवीर जी इसी पे मैं आता हूँ, यूथ को अभी तक पता नहीं है कि उसके हक क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, उनको पता ही नहीं है उन्हें करना क्या है।
अगर तालीम भी हासिल करनी है तो वो कोई 8वीं तक, कोई 10वीं तक, कोई 12वीं तक, तो सबसे ज़्यादा चिंता इन्हीं लोगों की है कि जब ये जवान होते हैं इनके पास कोई काम नहीं होता। आप किस तरह से यूथ को अवेयर करेंगे? मेन है उनके उनके हक, उनके अधिकार उनको पता नहीं है। देखिए सर, जैसा जोरावर सर कह रहे थे, मुझे लगता है कि जो देश के फ्यूचर को देखते हैं, समाज के फ्यूचर को देखते हैं, अगर वो इस बात पे चिंतन करेंगे कि ऐसा विशाल क्षेत्र जो अब एक डीडीसी कंस्टिट्यूंसी बन के उभरा है, वहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत आंकड़ा है, जो मेरा आंकड़ा कहता है, वो कहता है कि 90% से अधिक लड़कियां 12वीं के बाद उच्च शिक्षा में एंटर ही नहीं करती। तो समाज किस दिशा में जा रहा है? वो भी तब जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान देश में कई सालों से चला है। और दूसरा, हमारा समाज, देश ये मानता है कि बेटी 2 घरों का चिराग होती है। तो ऐसे समय में अगर 90% से अधिक लड़कियां हायर एजुकेशन में एंट्री नहीं करती, तो मुझे तो लगता है कि देश भी गलत दिशा में है और मेरा इलाका तो गलत दिशा में है ही। और मेरी यही कोशिश है। और इस मुद्दे पे, गलत दिशा से तो आपने सही दिशा में ले जाना है। और इस मुद्दे पे तो मैं सारी व्यवस्था को चुनौती देने आया हूं और ये सीख देने आया हूं कि एजुकेशन जो है उसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा और मॉडर्नाइज करना पड़ेगा उसको, और रेशनल तरीके से उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो करना पड़ेगा। इतने बड़े एरिया को आप एक डिग्री कॉलेज नहीं दे पाया। सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो मतलब यूथ के लिए क्या, उनके परिवार के सदस्यों के लिए नशा, मतलब नशे की तरफ बहुत यूथ भाग रहा है। इसको आप एंगेज करने के लिए उन यूथ को क्या करेंगे? देखिए सर, एजुकेशन ही एक वो फील्ड है जो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है और यूथ को इससे दूर कर सकता है, नशे से। और मुझे लगता है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे भारत की बात हो, चाहे मेरे पंचारी मोंगरी की बात हो, एक नई तरह की युवा शक्ति उभर के आ रही है। उसको हमें चैनलाइज करने के लिए चैनल्स ढूंढने पड़ेंगे कि उसको आप कहाँ चैनलाइज करेंगे। अगर आप उनको रोजगार नहीं दे पाए, अगर आप उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है कि यही जो फोर्स है जो देश को अच्छे दूर तक ले जा सकती है, ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है अगर हमने उनको चैनलाइज नहीं किया। और शायद इसी चीज के लिए मैंने एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और स्पोर्ट्स की जो एसोसिएशन, मैं बता दूं, मैंने पहली बार किसी से इंटरव्यू कर रहा हूँ ऐसे यूथ से, मतलब इंटरव्यू तो बहुत की है, पहला मैंने युवा देखा, कोई तारीफ नहीं कर रहा मुंह पे, जिसने यही कहा कि जो यूथ है वो हमारे एसेट्स हैं और इन्हें सही रास्ते पे ले जाना है। ये पहली बार, सर आपने पहली बार सुना होगा, कभी आज तक किसने नहीं कहा। आज तक तो किसी ने ये भी नहीं कहा कि नौजवानों को राजनीति में आकर उभर कर अपनी बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो टीम जम्मू की एक सोच है नौजवानों को आगे लाने की, खुद ना बनकर इन नौजवानों को रोल मॉडल बनाने की। वैसे तो भाषण कहते हैं ना कि नौजवान हमारा भविष्य है, लेकिन एसेट्स कोई नहीं कहता कि ये कोई गलत रास्ते पर नहीं, सही रास्ते पे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस नौजवान हीरे को कैसे हमने ढूंढा और तराशा कि जीतने के बाद इनकी जो जसवीर जी की फर्स्ट मेडन स्पीच थी विक्ट्री रैली पे, इन्होंने यही बात कही अपनी बच्चियों को लेके, अपनी बहनों को लेके कि डीडीसी पंचारी मोंगरी से हम शुरुआत करेंगे कि हमारी कोई भी बच्ची 12वीं के बाद उसकी शादी कि हमारी उच्च शिक्षा नहीं होने के कारण कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और हमने वहाँ पर यह भी ऐलान किया कि अगर कोई गरीब घर से, पसमानदा घर से, एक बैकवर्ड इलाके से कोई बच्ची और बच्चा भी कि कोई मेरिटोरियस है लेकिन पैसे की वजह से उसके माता पिता उसको पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं, तो हमने ओपनली वहाँ कहा है कि वहाँ पर हमारे नौजवान जसवीर सिंह और पूरी टीम जम्मू इनके पीछे खड़ी है, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी हम प्रोवाइड करेंगे। एक और सवाल है, युवा है, भटकने बड़े चांसेस हैं क्योंकि भटकाने वाले बहुत होते हैं, तो अगर गलत रास्ते पर मतलब किसी ने कहा दिया ये नहीं, क्योंकि फंड्स के लिए सबसे ज्यादा उस पर मैं आपसे बात करूंगा, कोई गलत रास्ते पे अगर इनको मतलब कि राजनीति में उलझा दे तो टीम जम्मू किस तरह से वो करेगी? जब अच्छे नौजवानों के पीछे चाणक्य बैठे हों, जब अच्छे नौजवानों के पीछे अच्छी सोच सिद्धांत लेके, जो ना सिर्फ मैं, मेरे साथ और भी जितने हमारे जो मेंबर्स हैं, जब वो बैठे हों, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे नौजवानों को कोई भड़का सकता है। रादर कोई भड़काने की कोशिश करेगा तो ये उनको भी समझा के टीम जम्मू में ये देखिए, घर में बैठ के कोई ये सोचेगा कि 25 साल 7 महीने का नौजवान है, इसको सियासी एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारा बंदा है। तो इस नौजवान ने बता दिया कि हम किसी के बंदे नहीं हैं, हम अपनी जनता के बंदे हैं, अपने देश के बंदे हैं और अपने इलाके के हित के बंदे हैं। ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे, हमारा किसी से बैर नहीं है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हम बार बार उन राजनेताओं को मजबूर करेंगे कि जो आप लोगों से वादे कर रहे हो, जो निर्माण के कार्यों की बात करते हो, तो आज क्या वजह है कि पिछले 10-10, 15-15 सालों से वहीं के वहीं धरे पड़े हैं और जम्मू के लोग जो हैं वैसे बहुत दिग्गज आपने देखे। लेकिन हमारा ये मानना है हार जीत अपनी जगह है, लेकिन नौजवानों को ऐसे इनकरेज करना है कि आपने वाकई में अगर सोशल सर्विस करनी है, समाज के लिए कोई काम करना है,
तो आपको उसके लिए खरा उतरने के लिए इस सियासी गलियारे में खुद जंप करना पड़ेगा, तभी ये स्वच्छ राजनीति होगी, ऐसे नहीं हो पाएगी। जसवीर जी, आखिरी सवाल, फंड्स का किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी फंड्स है। एमएलए खुद रोते थे कि हमारे पास पैसे नहीं आते, लेकिन जागीरें उनकी बहुत ज्यादा बन गई। किस तरह से फंड्स का? देखिए, मुझे लगता है कि रिसोर्सेज की कहीं कोई कमी नहीं है। अच्छा, पहला तो ये है कि अगर ये तो हमें रोते रहते हैं जी जी सारे। नहीं, पहला तो ये है कि अगर कहीं कमी है, हमें कहीं कमी आ रही है, क्योंकि मैं जिस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर की बात करता हूँ, मुझे लगता है कि इसमें सबसे तेजी से हम विकास करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, तो पहले तो हमें रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। ये रोना रोना बंद करना पड़ेगा कि हमारे पास सरप्लस नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। पहले तो हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री करे, चाहे वो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री करे, चाहे कोई भी इंडस्ट्री करे, प्राइवेट इंडस्ट्री को बुलाइए, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बात के लिए हम नई दिल्ली पर निर्भर नहीं रह सकते इस चीज़ के लिए। दूसरा, फंड्स की बात करें तो मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो लोग जो इसको लीड करेंगे, जो पावर में आएंगे, जिनकी मेजॉरिटी है, बहुमत है, मुझे लगता है कि ये सब लोग पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और मैं जो अपनी बात सिद्ध करने में, साबित करने में मुझे लगता है सफल रहूँगा कि जो भी मुद्दे, चाहे वो डिग्री कॉलेजेस का मुद्दा हो, चाहे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, तो मैं कोशिश करूँगा उनको ये समझाने की कि ये क्यों जरूरी है और क्यों मैं इसको रेज कर रहा हूँ। और जो केंद्र के जो प्रधानमंत्री योजनाएं हैं जो अपने यहाँ के लिए आती है, उसको अभी देखिए, मुझे लगता है कि इतनी योजनाएं चली हैं कि अगर उन सबको बेटर तरीके से, प्रॉपर तरीके से फुली इंप्लीमेंट किया जाए, तो मुझे लगता है कि अकेली, चाहे वो पानी, हर घर के लिए नल, हर घर के लिए बिजली, हर गांव के लिए रोड, और जो है वो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर उनको पहुंचाया जाए। पर मुझे लगता है कि जो ये बीच का सिस्टम है, यहाँ लीकेज बहुत ज्यादा है। और मेरी लीकेज को तो बंद करने के नहीं, लिए मेरी आपको चुना है। नहीं, इसीलिए मैंने पहले भी आपसे सर कहा कि मैं सारी व्यवस्था को चुनौती देने आया हूँ कि जो लीकेज है, इसको या तो बंद करना पड़ेगा, या फिर इन सब लोग, या इन सब लोगों का जो है वो सूर्य जो है, अब यूँ कहूँ कोई दूसरी भाषा में कहूँ तो इनका सूर्य अस्त की ओर है। अगर इनको रहना है तो बदलना पड़ेगा खुद को, और मुझे लगता है कि मैं इस लीकेज को जो है वो खत्म करने में सफल रहूंगा। मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करूंगा, जैसे आपने यशवीर जी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सरप्लस यहाँ पर इस बात की कोई फंड्स की कमी नहीं है, प्रोवाइडेड आपकी सोच और विजन पॉजिटिव हो। पंचारी मोंगरी का इलाका ही देख लीजिए आप, अगर इसको पिछली सरकारों ने, पिछले पॉलिटिशियंस ने एक ब्यूटिफिकेशन की बात की होती, टूरिज़्म स्पॉट की बात की होती और इसको टूरिज़्म सर्किट कॉरिडोर के साथ जोड़ा होता, तो आज जो सैलानी आपको गुलमर्ग में दिख रहे हैं, पहलगाम में दिख रहे हैं, पत्नीटॉप में दिख रहे हैं, सनासर में दिख रहे हैं, मानसर में दिख रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये वहां पर भी होते हैं। और जब लोकल इकोनॉमी जब बूस्ट होती है, जब लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां के लोगों को यहां पर दिहाड़ी लगानी पड़ेगी, रामबन में दिहाड़ी लगानी पड़ेगी, या उनके बच्चों को तालीम से हम वंचित रख पाएंगे। ये सोच की बात है, और यही सोच जो है मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जसवीर, बहुत शुक्रिया। तो युवा, पढ़ा लिखा युवा, साफ कहना है कि पढ़ी लिखी एक सोच भी सामने दिख रही है कि फंड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फंड्स पहुंचना चाहिए, बीच में कुछ ऐसी पाइपें हैं जो लीक कर रही हैं, या तो उन पाइपों को बदलना पड़ेगा, या फिर वहां पर थोड़े से जो पंचर होते हैं, उन पंचर वहां पे लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि जोश से लबरेज है और पॉजिटिव सोच है, और दूसरा ये कि अगर पढ़े लिखे और अच्छी सोच वाले राजनीति में नहीं आएंगे, तो फिर हम यही चिल्लाते रहेंगे कि भाई राजनीति बड़ी गंदी है, यहाँ पे कोई ना है। और आपको कूदना पड़ेगा और उस गंद को साफ करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर समाज देना चाहते हैं, बेहतर जम्मू कश्मीर देना चाहते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।